फरवरी 2018 में साउथ कोरिया में आयोजित विंटर ओलंपिक गेम में पहली बार नॉर्थ कोरिया की रूलिंग फैमिली में से किसी ने कदम रखा था। 3 दिनों की इस यात्रा में उन्होंने कई मीटिंग्स अटेंड किए, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट के साथ लंच किया और काफी लोगों से हाथ मिलाया। किम जोंग उन के विपरीत इनका बिहेवियर काफी मिलनसार था। वे यहाँ किसी को धमकी देने नहीं आई थी, बल्कि वो काफी चार्मिंग और डिप्लोमेटिक थी। उन्हें देखकर एक पल के लिए सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद नॉर्थ कोरिया अब बदल रहा है, शायद ये एक नए दौर की शुरुआत है और शायद ये दो देशों के बीच की शांति की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। लेकिन जो लोगों को साउथ कोरिया में दिख रहा था वो सिर्फ एक साइड का चेहरा था, उनकी दूसरी साइड बहुत जल्द लोगों को दिखने वाली थी। 2011 में नॉर्थ कोरिया में प्रेसिडेंट किम जोंग इल की मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद उनके छोटे बेटे किम जोंग उन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। फ्यूनरल में किम जोंग उन सबसे आगे चल रहे थे। वे अपने पिता की असमय मृत्यु से दुखी थे। पूरी दुनिया की मीडिया की नजर भी किम जोंग उन पर थी। उस वक्त हर मीडिया चैनल बस किम जोंग उन के पिक्चर्स क्लिक करने में बिजी थी। लेकिन उनके पिता के फ्यूनरल में एक यंग महिला भी होती है जो किम जोंग उन के पीछे खड़ी होकर रो रही थी। वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और किम जोंग उन की तरह ही काफी उदास थी। किम जोंग उन के अलावा कोई भी उस वक्त उन्हें नहीं जानता था। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त किम जोंग उन की छाया में गुजरा था। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया में भी उनकी जिंदगी काफी सीक्रेट रही थी। ना कोई फोटोज, ना कोई ऑफिशियल मेंशन और ना स्टेट मीडिया में उनकी कोई ट्रेस। लेकिन किम जोंग इल के मौत के बाद ये बदल गया। पहले पहल जब वे कैमरा के सामने आने लगी तो उनके हाथ में एक क्लिपबोर्ड होती थी और किम के नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हुए खड़ी रहती थी। बाहर के लोगों के लिए वे बस एक आम असिस्टेंट की तरह दिखती थी, लेकिन क्लोजली देखने से समझ आया कि वो सिर्फ असिस्टेंट नहीं है, क्योंकि वे किम जोंग उन के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट में किम के बगल में खड़ी रहती है। जब एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनके प्रेजेंस को नोटिस करना शुरू किया तो सभी के अंदर बस एक ही सवाल था, आखिर किम जोंग उन इन पे इतना ट्रस्ट क्यों करता है। इनका पूरा नाम किम यो जंग है और इनका जन्म 1987 में हुआ था। किम जोंग उन और किम यो जंग दोनों की बचपन एक जैसी रही थी। दोनों को ही बचपन में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में पढ़ने को भेज दिया गया था, जहां उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ यूरोप की जिंदगी को भी करीब से देखा। 2000 के दशक में उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया बुला लिया गया, जहां किम यो जंग ने अपनी बाकी की पढ़ाई नॉर्थ कोरियन यूनिवर्सिटी से पूरा की। किम यो जंग को पहली बार 2014 में नॉर्थ कोरिया की वर्कर्स पार्टी के प्रोपेगेंडा और एगिटेशन डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस पद पर उनकी जिम्मेदारी किम जोंग उन की छवि को नियंत्रित करना और सरकारी प्रचार को मजबूत करना था। वे नॉर्थ कोरिया के मीडिया को इस तरह नियंत्रित करती थी कि किम जोंग उन को एक शक्तिशाली और आदर्श नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा प्रोपेगेंडा अभियानों का संचालन, मीडिया सेंसरशिप और किम जोंग उन के सार्वजनिक कार्यक्रमों और विदेशी यात्राओं की योजना बनाने का काम भी देखती थी। उनकी रणनीतियों ने नॉर्थ कोरिया की सत्ता को और अधिक मजबूत किया और धीरे धीरे उन्हें देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बना दिया। वे ज्यादातर वक्त किम जोंग उन के पीछे ही रही थी, लेकिन 2018 में उन्हें सेंटर में आने का मौका मिला जब वे अपनी फैमिली से साउथ कोरिया आने वाली पहली पर्सन बनी। इससे पहले किम जोंग उन की इमेज एक वॉर मॉन्गरिंग डिक्टेटर की बन चुकी थी, लेकिन किम यो जंग के गाइडेंस के अंदर ये थोड़ी सी बेहतर हुई। उन्होंने अपने भाई की इमेज को रीब्रांड किया। उनकी प्रयासों की वजह से दुनिया को नॉर्थ कोरिया से एक बेहतरी की उम्मीद दिखी और इसके ठीक 2 महीने के बाद किम जोंग उन ने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट से मुलाकात की। ठीक उसी साल डोनाल्ड ट्रंप भी किम जोंग उन से मुलाकात करते हैं। दोनों लीडर साथ बैठे और डॉक्यूमेंट पर साइन किया। ट्रंप के बगल में माइक पॉम्पियो थे, वहीं दूसरी तरफ किम जोंग उन के बगल में किम यो जंग खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किम यो जंग के गाइडेंस के अंदर नॉर्थ कोरिया में बदलाव होगा और दशकों से चली आ रही दुश्मनी का अंत होगा। लेकिन लोगों को बहुत जल्द किम यो जंग का दूसरा रूप दिखने वाला था। 2020 में उस बिल्डिंग को उड़ा दिया गया जिसे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच रिश्ते सुधारने के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। 2022 में किम यो जंग नेशन को एड्रेस करती है। ये पहली बार था जब नॉर्थ कोरिया की जनता उन्हें स्टेट मीडिया में देख रही थी। उन्होंने जानकारी दी कि किम जोंग उन को कोविड हो गया है। इसके बावजूद वे अपनी जनता के लिए चिंतित है। लेकिन किम यो जंग के अनुसार कोविड उनका असली दुश्मन नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया उनका असली दुश्मन है। समय के साथ उन्होंने साउथ कोरिया और यूएसए के खिलाफ और भी ज्यादा भड़काऊ स्टेटमेंट्स दिए। नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर डिसआर्म एग्रीमेंट को नहीं माना और उल्टा और भी ज्यादा टेस्ट करने शुरू
शुरू कर दिए। साउथ कोरिया भी यूएसए के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। किसी न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन में बाइडेन ने प्रॉमिस किया है कि वे साउथ कोरिया की पूरी मदद करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने रशिया के साथ मिलकर मिलिट्री असिस्टेंट पर साइन किया, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने हजारों सोल्जर्स को रशियन यूक्रेन वॉर में रशिया का साथ देने के लिए भेजा। एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया अपनी अलायंस बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया अपनी इमेज को भी सुधार रहा है। नॉर्थ कोरिया अपनी छवि सुधारने के लिए सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कई विदेशी भाषाओं में कंटेंट बनाने वाले यूट्यूब चैनल, ट्विटर अकाउंट और टिकटॉक प्रोफाइल शुरू किए हैं, जो देश की पॉजिटिव इमेज दिखाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए एको ऑफ ट्रूथ और न्यू DPRK जैसे यूट्यूब चैनल नॉर्थ कोरिया को एक खुशहाल और शांतिपूर्ण देश बताते हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरियन ब्लॉगर यूमी नामक चैनल से एक महिला ब्लॉगर देश के पर्यटन स्थलों, खाने और जीवन शैली को दिखाती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि नॉर्थ कोरिया में जीवन सामान्य और सुखद है। हालांकि यह प्रोपेगेंडा सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और केवल वही दिखाया जाता है जो नॉर्थ कोरिया की पॉजिटिव इमेज बनाने में सहायक हो। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने एक पॉप स्टाइल प्रोपेगेंडा सॉन्ग फ्रेंडली फादर रिलीज किया था, जिसमें किम जोंग उन की तारीफ की गई है और देश को खुशहाल दिखाने की कोशिश किया गया है। इन गीतों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्थ कोरिया की इमेज को सुधारने और देश के अंदर जनता का समर्थन बनाए रखने के लिए किया जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन दोनों ही तरह के डिसीजंस के पीछे किम यो जंग का हाथ है और अब वे ही निर्धारित कर रही है कि नॉर्थ कोरिया का भविष्य कैसा होगा और नॉर्थ कोरिया को किस तरह के प्रोपेगेंडा करने होंगे। किम जोंग उन जब बीमार थे तो नॉर्थ कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी पूरी तरह से किम यो जंग के हाथ में आ गई थी, जिससे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर कभी किम जोंग उन को कुछ हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली किम यो जंग ही नेक्स्ट डिक्टेटर बनेंगी। और दुनिया पहले ही देख चुकी है कि किम यो जंग कितनी खतरनाक है और वो नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। नॉर्थ कोरिया का डिपार्टमेंट रूम नंबर 39 पूरी दुनिया से बिलियंस ऑफ डॉलर की चोरी कर चुका है। 2016 में इस डिपार्टमेंट ने बांग्लादेश से 81 मिलियन डॉलर की चोरी कर लिया था। ये रूम नंबर 39 कैसे काम करता है और किम जोंग उनको इससे कितना फायदा होता है, ये जानना है तो आप लेफ्ट साइड में आ रही वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफस्टाइल देखनी हो तो आप राइट साइड वाले वीडियो को देख सकते हैं। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।